इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो जो एटमॉस्फेयर बोले तो हिंदी में, हाँ, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, ठीक है। द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम, पहले जो वायुमंडल था उसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा क्वांटिटी में था। इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। जो हम कल बोल रहे थे ना कि सोलार से जो वहाँ पे विस्फोट होता है सरफेस पे, तो वहाँ से जो एयर आती है तो उसको बोलते हैं सोलार विंड, है ना। सोलार की जो बाढ़ बोल रहे थे आप, तो सोलार विंड बोलते हैं। तो वो आती रही सूरज के ऊपर, और ऐसे ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे ऐसे, है ना, वाप जैसी जा रही है उसके ऊपर से। तो यहाँ से जो कुछ है वो भी खींच के लेके जा रही है, क्योंकि तब हमारा वायुमंडल बना नहीं था कि रोकने वाला। जो कुछ यहाँ हो रहा है तो वो ऐसे निकल जा रहा था उसके कारण। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का हीलियम था वो बहुत सारी क्वांटिटी में निकल गया। बताओ, सोलर विंड से, अर्थ से निकल गया। द अर्थ एटमोस्फियर वॉज लेफ्ट विथ, अब देखो बच क्या गया, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। मैंने कल एक पूछा था क्वेश्चन, तुमने वो सर्च किया कि वाटर वेपर में कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं आया, कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर। अरे तापमान नहीं पूछ रहा हूँ सर, तापमान का मैं क्या करूँ, वो तो ठंडा भी। वाटर वेपर का कंपोजिशन पूछ रहा हूँ। चलो कल लेके आना, कल लेके आना सर क्वेश्चन। तो मतलब ऐसी पूछना चाह रहा हूँ है कि नहीं कंपोजिशन कुछ, तो क्या लगता होगा, देख लो, ठीक है। तो इसमें मीथेन बच गया, अमोनिया बच गया, वाटर वेपर बच गया, और क्या बच गया, स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अभी जब हम मंगलयान जब गया था मंगल पे, तो मंगलयान ने उस मंगल के एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट ढूंढा था, जिससे पता चला कि हाँ यहाँ जीवन हो सकता है। यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मीथेन अगर है तो जीवन होगा, देखो साइंटिस्ट ये बोलते हैं, मीथेन अगर है और करने तो जीवन होगा, हाँ? क्योंकि जीव जंतु है ना वो एक्सक्रीट करते हैं, मीथेन अमोनिया नहीं क्या, इसको एक्सक्रीट करते हैं, हाँ? वो मतलब निकाल रहे बोले तो या तो पॉटी से निकाल रहे हैं या फिर निकल सांस से निकाल रहे हैं। हम तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो जीव जंतु है, जो जो छोटे छोटे जंतु रहते हैं माइक्रो लेवल पे, तो वो अमोनिया का लेते हैं और उसको ऐसे निकालते हैं नाइट्रेट में, है ना। आप ये पढ़ लो ना, प्लांट के जो ये कहाँ से मिलता है फर्टिलाइजर, कीड़े नहीं बोलते, एजोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर। हाँ नहीं मतलब एटमॉस्फेयर से अमोनिया, अमोनिया नहीं, हाँ NH3 को लेते हैं और नाइट्रेट के फॉर्म में छोड़ते हैं, और फिर वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ फर्टिलाइजर। आप इसलिए बोला 6 से लेके 10 तक की साइंस की बुक पढ़ो, तो उसमें सब बेसिक है ये पूरा, ठीक है। तो हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड, है ना, हॉट इंटीरियर मतलब तब जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग था पूरा गर्म होगा ना, है ना। तो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, क्या बोल रहा है, इस गर्म वातावरण ने इस एटमॉस्फेयर को बनाने में मदद की, गर्म वातावरण ने, ठीक है। द हाई सरफेस टेम्परेचर, अब कहाँ की बात कर रहा है, सरफेस की, जो दलदल वाली सरफेस मोल्टेन चल रही थी ना, of the earth favored the depletion of atmospheric methane, the endothermic reaction of methane with steam in the atmosphere। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पहले तो बोल रहा है कि फेवर द डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब कम होना, एटमॉस्फेरिक मीथेन मतलब एटमॉस्फेयर से मीथेन को कम किया गया, कैसे, थ्रू एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब, एंडोथर्मिक का मतलब, एंडोथर्मिक, हाँ, क्या करना, हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। तो हीट को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया है ऑफ मीथेन, ठीक है ना, विथ स्टीम, जो भी स्टीम वाष्प है वहां पे फैला हुआ, तो उसके साथ वो क्या हो गया, कंबाइन हो गया मीथेन, गरम गरम के साथ में, गरम गरम ने पकड़ लिया उसको मीथेन को, गरम गरम थी ना वो वापा, तो वाप ने उसको पकड़ लिया मीथेन को, कंबाइन होके और कहाँ धसा दिया, समझ रहे हो, सरफेस के अंदर धसा दिया उसको एटमोस्फेयर से खींच के, समझे इतना। The amount of water vapor in the atmosphere decreased as the water started condensing in the liquid form। तो देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर जो स्टीम है,
इन द एटमोसफियर डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो नीचे आ जाएगा। एज द वाटर स्टार्टेड कंडेंसिंग, कंडेंसिंग का मतलब क्या, गैसेस लिक्विड आया, वाटर में तो गैस फॉर्म में है और वो लिक्विड में आ गया तो नीचे आ गया इन द लिक्विड फॉर्म। कंटिन्यूअस रेनफॉल फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर, है ना, कई मिलियंस ऑफ ईयर तक वो रेनफॉल की शक्ल में गिरता रहा और उससे वो क्या हो गया, बड़े बड़े समुद्र बन गए। सही। एज स्टीम कंडेंस इनटू वाटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ बिकम लोअर। ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था गर्म होने के कारण, स्टीम के कारण, वो क्या होगा, पानी के रूप में जब नीचे आया तो फिर कम हो गया और बहुत सारे गैसेस भी आ गए उसके साथ में। ठीक है, तो लोअर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाटर स्टार्टेड डिजॉल्विंग गैसेस। अब जो वाटर है उसमें क्या क्या है, अमोनिया डिजॉल्व हो गया और रिमूव देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। अमोनिया को ही बात कर रहा था ना मैं। मीथेन, हाँ ना, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 और वो NH3 है ना। ठीक है, ये दोनों को वहां से रिमूव करके यहाँ पे नीचे लेके आ गया। ठीक है ना, वाटर क्रिएटिंग एमोनियम कंपाउंड्स यहाँ पे, मीथेन CH4 है। तो देखो क्रिएटिंग अमोनियम कंपाउंड्स कहाँ पे, यहाँ पे अमोनियम कंपाउंड्स बनाने लगे उसके कंपाउंड्स। ठीक है ना, अमाइंस बनाने लगे उसके। ठीक, और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब इन सब में क्या है, नाइट्रोजन अबुंडेंट क्वांटिटी में। आपके भी प्रोटीन प्रोटीन में भी वो ज़्यादा ही रहता है ज़्यादा। तो सब्सटेंस सुटेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो आ गया मंगलयान। एक अगर जन्म किसी जीवन को अगर जन्माना है ना, जीवन आपको उत्पत्ति करनी है तो उसमें इसकी जरूरत ज़्यादा है, किसकी, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए आप अपने एटमॉस्फेयर में देखो सबसे ज़्यादा क्या है, 92 कितने परसेंट है वो, अभी क्या है ना, 78%। और ये पहले ज़्यादा था, देखा, और ये पहले और ज़्यादा था। ठीक है ना, तो हाँ 97, देखो अभी 78 हो गया। तो नाइट्रोजन नहीं, जीवन नहीं, खत्म, मर गए तुम। और हाँ कार्बन भी चाहिए क्योंकि अपनी पूरी बॉडी में ज़्यादा कार्बन भी है। हाँ नाइट्रोजन और कार्बन दोनों नहीं तो जीवन नहीं था। एज द अर्थ वॉज फर्दर कूल्ड, ठीक, जैसे धरती ठंडी होती गई तो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर हैड कंडेंस्ड एज वाटर, है ना, वो जो स्टीम थी वो वाटर के रूप में आ गई। एंड अमोनिया मीथेन वर द ओनली माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोस्फियर। तो ये अमोनिया और मीथेन भी अच्छी क्वांटिटी में थे तो वो भी क्या कम हो गए, पकड़ पकड़ के लेके आ गई ना स्टीम वाटर के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्राइज ऑफ 15% ऑफ द एटमोस्फियर तब के टाइम में, अभी कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04, 0.04, 0.04, और तब कितना सर 15%। आप अगर रहते ना वहाँ पे मर जाते थे। अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड ही आती थी नाक में, ठीक है ना, लेकिन वही है, CO2 में भी O2 है। ठीक, तो 15% है और परसेंट ऑफ नाइट्रोजन देखो 75%। तो ये कई बार नहीं कि सर इसमें फ्लक्चुएशन हुआ है, कम ज़्यादा हुए ही है। ठीक है, और अभी कम ज़्यादा हुए ज़्यादा तो अपन मरना तय है, एक झटके में मरोगे। ठीक, एक फिल्म आई थी, फिर से फिल्म मतलब हॉलीवुड की थी, उसमें नहीं क्या ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन होता है कुछ देर, शायद सिर्फ 15-20 मिनट के लिए होता है। 15-20 मिनट के लिए एक मालक था, उसकी बीवी थी और उसका असिस्टेंट, तीनों ने क्या, वो समुद्र में जाते तो वो क्या कर लगाते, वो सिलेंडर लगा के नहीं क्या, वो लेके नहीं क्या अंदर गए थे तो बच गए, बाकी सब मर गए, पूरी दुनिया जब बाहर है सब मरे हुए थे। देखा, और वो कुछ समय के लिए हुआ था, कुछ ऐसी वो सोलार विंड और कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे वो कुछ टाइम के लिए नहीं क्या एयर मूव होना बंद हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ था, होता है ऐसा कभी। और सामने पता है पिक्चर में क्या हुआ, तो कोई बचा नहीं, और वो मालक और बीवी और ये भी यंग था असिस्टेंट, वो दोनों नहीं क्या बोले यार कोई लड़की तो मिल नहीं रही तो है ना, सब एक ही लड़की में भिड़ गए, मतलब कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। बोले यार मेरी तो पत्नी है, तू काय को, बोले कोई है ही नहीं, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं, मुझको एक बीवी चाहिए। तो वो नहीं क्या एक वुमन और दो जन, तो वो पूरी कहानी थी उसमें, और इसको ऑस्कर भी मिला था पिक्चर में। क्या ना क्या बता, वेजिटेशन इन असेंस मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोस्फियर हैड एस्केप, मतलब जो पहले जो बना था जिससे ओरिजिन था, है ना, जो भी कोई एटमोस्फियर बना था वो सब गायब ही हो गया। आज जो जिससे बना था वो तो गायब, मोस्टली क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना।
इससे नहीं क्या एक थियरी आती है कि आपने देख लिया सन पे रिएक्शन कैसे हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम से, वही मेन कंपाउंड है। तो कहीं ना कहीं ये जो अर्थ है वो यहाँ से निकली है। कहाँ से? एक थियरी है कि पूरे 9 प्लैनेट वहीं से निकले, समझ रहे हो, क्योंकि उसका अंश मिल रहा है ना। थियरी है लेकिन प्रेसिपिटेटेड एज लिक्विड और रिएक्टेड केमिकली टू फॉर्म सॉलिड कंपाउंड। ठीक है ना, तो सॉलिड कंपाउंड कैसे बन गए? या तो लिक्विड है ना, पहले तो गैसेस लिक्विड हो गया और फिर उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और जिससे सॉलिड कंपाउंड बन गए, सही। The volcanic activity and the photosynthetic bacteria were now the major factors influencing the Earth atmospheric composition। जो भी आज हम कंपोजिशन देखते हैं, है ना, ये अपना नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20%, कार्बन 0, मतलब 1% पकड़, 0.4 कार्बन और नियॉन 0.002। ठीक, तो ये जो है ना अपने ज्वालामुखी बोलेंगे, वोल्केनिक एक्टिविटी ज्वालामुखी ना। हाँ, तो ज्वालामुखी कई सारे फटना, आप हेडन देख लो, उसमें बहुत ज्वालामुखी फूट रहे हैं, ठीक है ना, अंदर से जो पूरा मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो पूरा अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ रहा है, ठीक है ना, प्रेशर से। और तो उसमें जो मटेरियल आ रहा है उसमें कुछ कहीं O2 होगा, किसी में O2 होगा, तो फिर वो गरम गरम है तो वो वाप के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं O2, ठीक है ना, तो ऐसे एटमोसफियर बन रहा है। और धीरे धीरे फिर क्या जन्म हुआ, ऐसे बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जैसे जो अपना प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का यूज करके ऑक्सीजन बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ऑक्सीजन बनाती है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ गए थे, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहे थे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, सीधा फोटोसिंथेटिक का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पूरी जहां जहां पे सूखने लगी वहां जीवन आते गया ना, जहां जहां पे सूख गया वहां पे नहीं, जहां पे हो रहा है, आज भी हो रहा है ना मैम वॉल्केनिक, फिर इंडिया में भी है, पता है आपको? हाँ, अभी भी हो रहा है कंटिन्यू। उसका नाम क्या लेंगे, गया था आपने? हाँ चले गए, उधर साउथ ईस्ट कंट्रीज में। वो था ना, आपने पढ़ा था ना कुछ दिन पहले, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में, और अभी कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है ना, अभी था क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है? वोल्केनिक वोल्केनो चालू है सर, चालू है, नहीं सर चालू है, वो सुमात्रा वाला चालू है और भयानक भी है, वो तो अभी भी चालू है और बहुत भयानक है। अपना तो भी थोड़ा सा चालू है लेकिन नहीं क्या उतना भयानक नहीं है, उतना आपको मतलब भागना नहीं पड़ेगा एरिया छोड़ के, लेकिन सुमात्रा का भागना पड़ता है कभी। ऑस्ट्रेलिया का नहीं सुना सर मैंने, आप सर्च सर्च करके आओगे कल, इंडिया वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला भी, वही वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरेप्शन एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया, इन अंडमान निकोबार एंड इन सुमात्रा, उनके नाम भी मिल जाएंगे ना आपको। ठीक है, तो ये फोर्सिंटिक बैक्टीरिया समझ गए ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इनहेल करके अपना ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भी एटमॉस्फेयर बनने में सहायता हुई। ठीक, वेजिटेशन कवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ऑक्सीजन बढ़ेगी, है ना, तो क्या होगा, वेजिटेशन बढ़ेगा, हरियाली आएगी ना, प्लांट तो सरफेस पे आने लगे अर्थ के, एंड द एयर वॉज एनरिच विद द ऑक्सीजन। अब वो प्लांट क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया तो छोटे थे, वो तो उतने अमाउंट में नहीं निकाल सकते ऑक्सीजन को, तो लेकिन और वो बैक्टीरिया भी कैसे आया, वो वोल्केनो इरप्शन से जो मटेरियल आया, तो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन आई होगी और नाइट्रोजन तो था ही, तो उससे फिर वो ये जीवन आया। ठीक, तो क्या बोलते हैं, तो ये वेजिटेशन तो अब बड़ा ज़्यादा काम करेगी ना ऑक्सीजन, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन छोड़ेगी, ठीक, तो इससे एनरिच मिलता है, तो जो एटमोसफियर में था उसमें ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में आ गया। ठीक, फॉर द लास्ट 100 मिलियन ईयर्स, जो आखिरी के 100 मिलियन ईयर थे आज से, तो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्लक्चुएटेड बिटवीन 18 to 23% प्रेजेंट लेवल। आज आज कितना है ऑक्सीजन, 20, 21, हाँ, तो ये 23 भी हुआ था एक बार, देखो 23, 18 भी हुआ था, कम भी हुआ था देखो,
तो समझ लो कि अगर 18 हुआ था ना तो कई पॉपुलेशन मतलब जो होगी ना उसमें कुछ कम हुई होगी। सीधा सा एग्जाम्पल है, ठीक। तो लेवल ऑफ अबाउट 21% है ना, जो आज 21%, तो 18 से 23 तक जा चुकी है। ज़्यादा ऑक्सीजन भी खतरनाक है, एकदम ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो आपके ब्रेन में सूजन आ जाएगी राजू श्रीवास्तव जैसी। पॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अब ऐसे ऐसी सांस लेने लग जाओगे फिर। अपन जो सांस लेते हैं ना, मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन वो जो ऑक्सीजन रहेगी ना वो एकदम हार्म करेगी आपको फिर, ठीक। और पता है, मैं बता रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन का कम ज़्यादा भी होता है तो हमारे शरीर में भी बदलाव शुरू हो जाएंगे। हमारे पता है भालू से बाल आ जाएंगे। सच बोल रहा हूँ, एक शरीर का एक कोना नहीं बचेगा जहाँ बाल नहीं रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ गई और पूछ भी आ जाएगी। हाँ, पूछ तुम अभी भी ला सकते हो, अगर तुम्हें लाना है तो तुम्हें जंगल के पत्ते खाने पड़ेंगे। जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल नेचुरल मतलब सब्जी है। हाँ, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है इस पे कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो पहले का जो आदमी था एपमैन, उसकी पूछ थी तो उसका क्या कारण था, तो उसमें ऑप्शन सही था कि जो ग्लूकोज है ना, जो आप पत्ता तोड़ लोगे तो उसमें ग्लूकोज रहता है, तो उस ग्लू तो ये पूछ किस लिए थी, पूछ का काम क्या था, शायद क्वेश्चन ऐसा था, पूछ का काम क्या था एपमैन को, आज हमारे पास क्यों नहीं है। तो वो उस पत्ता उस तना को खाता था, स्टेम को डायरेक्ट, है ना, सब कुछ खा लेता था वो। तो उसको पचाने के लिए वो पूछ थी, उस ग्लूकोज को पचाने के लिए वो पूछ का यूज होता था। उस इंसान ने पत्ते खाना शुरू बंद कर दिया, जला हुआ खाना शुरू चालू चालू कर दिया, पका हुआ, तो पूछ का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, तो पूछ गायब हो गई। समझ रहे हो, मतलब हनुमान जी इज रियल, है ना। और वो उन्होंने दावा किया है, आज से तुम खाना शुरू कर दो, एकदम से नहीं होगा, आपकी जो पीढ़ी नई नई आती है धीरे धीरे पूछ एक आ जाएगी आपको वो, लेकिन उस खाना पड़ेगा उसको, पूरे पेड़ को वैसे वैसे, तना खाओ, उसका जड़ खाओ। जड़ निकाल के खाता था, आप पढ़ लो हिस्ट्री, जड़ निकाल के खाता था, और पूरा पत्ते वत्ते, तो उसको पचाने के लिए वो। और यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, यूपीएससी इस हद तक जा सकता है, ठीक। तो इसमें नहीं क्या, आपको आंसर भले ही ना पता हो, लेकिन आपने अगर सब कुछ पढ़ रखा है ना तो एक लॉजिक लगाने की जरूरत है। इसलिए नहीं क्या सर, 6 से लेकर 10 तक की वो पढ़ो, साइंस की कम से कम दिमाग तो लगा पाओगे। पॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, है ना सर। तो इसका विकास कैसे एज द अर्थ कूल, जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई तो वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग करने, तो वाटर वेपर से हीट निकलने लगी और वो ठंडे होके नीचे पानी के रूप में आने लगी। तो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजोल्व इन रेन वाटर। अभी तक क्या है डिजोल्व हो रहा था रेन वाटर में, अभी तक रेन वाटर में क्या, मीथेन और अमोनिया। अब हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, तो कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन। जितना कंडेंसेशन बढ़ेगा गैसेस से लिक्विड, उतना रेन होगी। The rainwater falling onto the surface got collected in the depression due rise to the ocean, है ना। रेन वाटर जैसे जैसे नीचे आने लगा सरफेस पर, वो कलेक्ट होने लगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन मतलब जो बेसिन, बेसिन टाइप, जहाँ पे गड्ढा होगा, और उससे फिर ओशन में, मतलब देखो जो जितनी ओशन आपको दिखता है ना, तो वो गड्ढा है पूरा इतना, है ना। द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर, देखो 500 मिलियन ईयर्स में वो ओशन बन के तैयार हुआ जो आज आप देखते हो, ठीक है ना, 500 मिलियन ईयर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, अर्थ के फॉर्मेशन से। अर्थ जब से बनी वहां से 500 मिलियन ईयर गिन लो, तो आपका जो है ओशन तैयार होगा। ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन कंट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन, हाँ मैंने बोला था एक पॉइंट कि जो आपने बोला था कि एटमोस्फेयर कैसे बना, तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि जीवन वहां से शुरू हुआ। सबसे पहले आप देख लो, सारे धर्म ग्रंथ देख लो, सबसे पहले एक मछली आई, सबके इसमें है ना, जीवन सबसे पहले वहीं आया ना। तो उसने एक एटमॉस्फेयर बना दिया ना अंदर, पानी का एटमॉस्फेयर, तो उसमें सबसे पहले वो मछली आती है ना, है केचू। हाँ हाँ, तो वो तो सबसे पहले तो माइक्रो में आ जाएगा, उसके बाद में वो मतलब मछली एक मैं बड़ा रूप बोल रहा हूँ, एक जो पहला, तो वहाँ से जो है ना ऑक्सीजन आई, वहाँ सबसे पहले पेड़ आया होगा, वेजिटेशन, सही। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना,
अंदर फोटोसिंथेसिस चालू हो गई, कहाँ पे? ओशन के अंदर। डाउट है? क्यों नहीं हो सकता भाई? वो जो मछली अंदर है वो सांस कहाँ से लेती है? 10 बार ऊपर आती है क्या? ऑक्सीजन उसमें रहती है या वाटर में ऑक्सीजन रहती है? H2O। H2O मतलब अंदर O2 तो है ना, मतलब वो तो है ना, एक तो है, तो वो वहीं से ऑक्सीजन लेती है वो, ठीक है। मतलब वो जो प्लांट अंदर उग रहा है उसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे O2 है। तभी तो मछली आई होगी ना फिर। समझे ना? मछली पहले आई या फिर अपना वेजिटेशन पहले आया, तो आपको मालूम है क्या है पहले आया। एज ओशंस वर सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, अब क्या हो गया? ऑक्सीजन में, सॉरी, ओशन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, तो क्या हो गया फिर? ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड इनटू द एटमॉस्फेयर अबाउट इन 2 बिलियन ईयर अगो। आज से 2 बिलियन साल पहले वो ऑक्सीजन इतनी हो गई थी कि फिर वो एटमॉस्फेयर में जाने लगी, तो इसने भी एक कंट्रीब्यूशन किया, ठीक। लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन देखो कहता है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज अज्यूम टू बी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना? जो भी जीवन आया है वो एक किसी न किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से आया है, रासायनिक, है ना, रिएक्शन का, which first generated complex organic molecules and then assembled them, है ना? मतलब एक पहले एक सेल होगा, फिर वो सेल दूसरे सेल से मिलके फिर वो एक कॉम्प्लेक्स एक एक उन्होंने एक मटेरियल मतलब एक, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक मल्टी सेल में बना हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और फिर वो असेंबल होते गए। अपना छोटा सबसे टिश्यू बोलते हैं ना, टिश्यू, सेल सेल है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद क्या बनता है? स्किन, ऑर्गन 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 है, सॉरी, टिश्यू का ऑर्गन है, और फिर ऑर्गेनिज्म, है ना? आप साइंस की बुक पढ़ना, उसमें अच्छी डिटेल में दिया है। ये ऐसे असेंबल्ड हो गया, असेंबल नहीं, अपन बोलते कंप्यूटर के पार्ट्स पूरे असेंबल कर लो, वैसे असेंबल हो गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ, मतलब वो तो बन गया एक अमीबा, पैरा कहता है, पैरामोशियम, वो तो बन गया, अब वो अपने अपने जैसे एक दूसरा ही बना सकता है ना? अब वो क्या करने लगे? अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने लगे, ठीक। और कन्वर्टिंग इन एनिमेट मैटर इनटू द लिविंग सब्सटेंस, एक जिंदा चीज में बदलने लगे वो, ठीक। से छोटे से लेवल से बड़े होके फिर वो एक बड़ा रूप ले लेंगे ना, डुप्लीकेट हो जाएंगे, डुप्लीकेट मिलते जाएंगे, और फिर एक बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। The microscopic structures closely related to the present form of blue algae, ठीक है। हाँ, ब्लू algae, ठीक है ना? जो आज हम ब्लू ग्रीन algae देखते हैं है? तो वो उस जमाने में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। मैं एक दिन बता रहा था कि जैसे इंसान इतना बड़ा है, तो क्या पता भविष्य में हमसे भी बड़े आ जाएंगे या हम छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटू। तो क्या बोलना चाह रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं, ब्लू ग्रीन algae आपने देखा होगा, वो उस टाइम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। समझ रहे हो? उस टाइम भी डायनासोर थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप गिरगिट्टा देख लो, आप चिपकली देख लो, पूरे डायनासोर है वो। लाके देखो मैग्नीफाइंग से, डायनासोर ही दिखेगा तुमको, सही। हाँ, और ये चलता रहेगा ये साइकिल। मस्त तुम खाओ उसको, बढ़िया चिकन विकन पका के, वो तुमको डायरेक्ट निकलेंगे, वो तो ऐसे चुन चुन के खाएंगे तुमको। हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ठीक है ना? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मीन्स, जियोलॉजिकल गया था ना एक बार, गया था जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल, है ना? हाँ वही है, भौगोलिक पर्यावरण, तो मच ओल्डर देन, ये देखो 3 बिलियन ईयर अगो का है वो, 3 बिलियन ईयर अगो। कौन सा? ब्लू ग्रीन अलगी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में था, सही है। ये ब्लू ग्रीन अलगी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। देखो धीरे धीरे वो कैसे, मतलब वो बताना चाह रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल बने, वो धीरे 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 वो मल्टीप्लाई होते गए, और धीरे धीरे एक बड़ा एक बना, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन अलगी। इट इज अज्यूम दैट द लाइफ बिगेन टू इवॉल्व नियरली 3.8 बिलियन। अब ये इसको देखो, 3.8 मतलब देखो अलगी तो एक एग्जांपल दे रहा है, लेकिन उसके पहले भी सेल बना होगा ना, जब सेल बन गया तभी से वो बोल रहा है।
3.8 साल पहले, ईयर बिलियन ईयर अगो, लाइव आ गई थी। और 8 बिलियन के बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लू गिनर की थी, सही। 0.8 बिलियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना, जो भी इस भूमि पर बना है, द टाइम ऑफ फिजिकल फॉर्मेशन, है ना, भौगोलिक, हाँ, भौगोलिक बोलेंगे ना, एंड डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ, तो इस अर्थ का विकास हुआ है समय के अनुसार, स्पेशली प्रायर टू द ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब ह्यूमन के हिसाब से हम जोड़ के देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो कोई, अब जैसे वो अमीबा अगर पैदा हुआ था तो वो थोड़ी ना हिस्ट्री गिन रहा था, या उसका कुछ कर रहा था, जब से इंसान है तभी तो वो इंसान देखेगा ना अपना हिस्ट्री के साथ। तो रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्केल, एक पैमाना रखा है जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू ईयन। तो ईयन मतलब, ईयन मतलब, ईयन का मतलब है युग, और दूसरा एक मीनिंग है अनंत काल, ठीक। युग का मतलब क्या है, या फिर अनंत काल, ठीक है ना। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सबसे बड़ा उसका टाइम है। और दूसरा है ईरा, ईरा है, पीरियड है, ठीक है ना। ईरा मतलब काल बोल सकते हैं, पीरियड, और ये इपोज, इपोज मतलब होता है युग आरंभ, किसी युग का जब आरंभ होता है तो इपोज, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा ईयन है, उसके बाद ईरा है, उसके बाद में पीरियड है, उसके बाद में इपोज है, उसके बाद में एज, उसके बाद में क्या है, एज, एज, आइस एज, ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद में आता है लाइफ, लाइफ सबसे छोटा है ना। लाइफ मतलब जैसे अपन 100 साल जी रहे, 100 साल भी 70 75 साल जी रहे, तो अपन सबसे छोटी यूनिट हो गए समय की। तो द टेबल अलॉन्ग विद मेजर इवेंट, तो इसमें जो इन टाइम्स में जो मेजर इवेंट हुए उसके हम देखेंगे। जैसे ईयन में तो अपने पास कुछ है ही नहीं अनंत काल में, है ना। तो उसके अंदर आता है ईरा, तो ईरा में सेनोजोइक, फ्रॉम 65 मिलियन ईयर अगो टू द प्रेजेंट, मतलब आज से 65 मिलियन ईयर तक जो हुआ है उसको हमने सीनोजोइक बोला है। तो उसमें पीरियड है क्वार्टरनरी और एक है टर्शरी, ठीक है, दो पीरियड है। क्वार्टरनरी में हेलोसीन जो आज प्रेजेंट में है, 10,000 साल पहले से चालू हुआ, और प्लेस्टोसीन जो है जो 10,000 साल पहले खत्म हो गया, जो 2 मिलियन ईयर अगो सालों से चालू हुआ था और 10,000 साल पहले खत्म हो गया। आज के टाइम में जो पिछले 10,000 साल से मॉडर्न मैन है ना, मॉडर्न मैन है। और ये है 2 मिलियन वाले जो है होमोसेपियन, ठीक है ना, थोड़े से आदि मानव टाइप। और फिर टर्शरी में है प्लियोसिन, ईयर नहीं बोलूँगा, प्लियोसिन तो ये 2 to 5 मिलियन है, फिर अगो है। तो एवरी ह्यूमन एंसेस्टर, जितने भी मतलब इंसान के जो पहले के रूप रहे हैं, है ना, वो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, मतलब ह्यूमन की तरह दिखते हो थोड़े, हाँ, क्या बोले, डॉग, क्या बोला, पूर्वज, पूर्वज, सामने का डॉग, कुत्ता, कुत्ता तो अलग जानवर हो गया ना मैम, कुत्ता तो अलग जानवर हो गया ना, मंकी रहता थी अरे नहीं नहीं, गलत गलत अरे पालने में होगा मतलब, अरे हाँ ये मैडम ने अच्छे से पढ़ा नहीं, उसमें लिखा है, नहीं उसमें लिखा है कि इंसान का सबसे पहला जो साथी बना वो डॉग बना, पालतू जानवर, क्या पढ़ते हैं एंसेस्टर। अरे उसमें ये लिखा था कि पूर्वज, जो हमारे सबसे जो पहले के पूर्वज थे उनका सबसे पहला वो जानवर में कोई दोस्त बना तो वो कुत्ता था, पालतू बना तो ये था। ये मैडम समझ नहीं रहे, इंग्लिश आपने सही से नहीं पढ़ी। उसमें क्या लिखा है कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनने सबसे पहले जो कोई जानवर पाला वो कुत्ता था। तुम क्या बोल रहे कि एंसेस्टर कुत्ता था अरे बाप रे, कुत्ते का एंसेस्टर ढूंढने छोड़ो ना यार। तो मायोसिन, ठीक है ना, मायोसिन में 5 to 24 मिलियन ईयर अगो है। उसमें ऐप है, ऐप बोले तो बंदर टाइप, ऐप बोले तो बंदर टाइप इंसान नहीं क्या। तो देखो इसमें क्या आ गया था, फ्लावर आ गए थे, प्लांट आ गए थे, ट्रीज आ गए थे। और ओलिगोसीन में क्या था, एंथ्रोपॉइड एप, एंथ्रोपॉइड एप मीन्स
एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड का मतलब है बग, बग पता है, बग, बीज, मधुमक्खी, कीड़े, ठीक है ना, ये है। और ईओसिन में आ गए थे रैबिट और हेयर है। बंदर है ना, वही तो बोल रहा हूं। बंदर टाइप इंसान टाइप है। और ये रैबिट और हेयर बोले तो खरगोश, खरगोश। कैलियोसिन में स्मॉल मैमल्स, रैट और माइस। मैमल्स बोले तो क्या है? सस्तन नहीं, स्तन पानी। सस्तन है क्या? स्तन प्राणी है ना। हाँ, नहीं वो मराठी बोल रहे हैं, मराठी में आएगा हेयर। खरगोश का ही रूप है, मतलब वो उसके जैसे रूप है। देखो ना, रैबिट एंड हेयर लिखा है, उसकी प्रजाति है मतलब। ठीक। और वो देखो, रैबिट के पहले कौन आया? चूहा आया। ठीक। और इसके पहले क्या आया होगा? काकरोच। क्रेटेशियस में देखो, क्रेटेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर हो चुका था, डायनासोर खत्म हो गए थे क्रेटेशियस में। ठीक। और जुरासिक में डायनासोर का राज था पृथ्वी पर। और ट्रायसिक में मेंढक और टर्टल बोले तो कछुआ, कछुआ आ गया था। हाँ हाँ थे ना, पुलिस में तो लिखा है वो। और ये जो बोलते हैं साइंटिस्ट बोलते हैं कि फ्रॉग, टर्टल और जो कोई नहीं, फ्रॉग टर्टल नहीं, एक ऐसा एक जानवर था, ऐसा लोमड़ी टाइप था थोड़ा सा है। तो वो नहीं, क्या मतलब हम थे। और हम क्या करते थे, डायनासोर के अंडे से, अंडे को तोड़ के उसके बच्चे को खाते थे। क्या समझ रहे हो सर? परमियन। देखो पैलेजोइक चालू हो गया, पैलेजोइक ये क्या है अपना, ईरा है। तो इसमें परमियन, तो इसमें आ गया रेप्टाइल, होमिनेड, रिप्लेस एम्फीबियन। तो रेप्टाइल डोमिनेट, मतलब रेप्टाइल कौन है? सांप नहीं, ये अपना मगरमच्छ वाली प्रजाति। तो वो रेप्टाइल जो है उसका डोमिनेशन था एम्फीबियंस पे। ठीक। एम्फीबियंस मतलब पानी और भूमि दोनों पर रहने वाला। ठीक है, तो ये दोनों थे ना, ये थे ना रेप्टाइल, रेप्टाइल थे ना। रेप्टाइल बाहर भी रहते थे, धूप सेकने आते और वहां भी जाते थे। ठीक। नहीं, लेकिन ये जो रेप्टाइल है ना, वो उनको बोलेंगे ना अपन ज्यादातर, ये मगर